हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको एक्सरसाइज 12.1 समझाई थी, काम भी कराया था और कुछ काम हमने आपको होमवर्क में दिया था, वो शायद आपने कर लिया होगा। और जो क्वेश्चन अगर नहीं आए तो आपको हमने क्लास का जो समय दिया है स्कूल में, आप किसी भी समय आकर के आप स्कूल टाइम में पूछ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम आपको एक्सरसाइज 12.2 समझा रहे हैं। वैसे इसके कुछ फॉर्मूले थे जो हमने पहले भी आपको समझा चुके हैं, वही फॉर्मूले हैं। लेकिन आप ये ध्यान दें कि जब तक वो फॉर्मूले आपके तैयार नहीं होंगे तो सवाल आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम समझा रहे हैं बेटे। तो ध्यान देना, पहले सवाल को हम पढ़ेंगे, आप अपनी किताब खोलें, देखें और क्वेश्चन को पढ़ें कि एक पार्क ABCD के आकार का है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 अंश का है और AB भुजा 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस प्रकार का इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, पहले हम इसके डायग्राम को बनाते हैं, समझाते हैं। सबसे पहले हम एक भुजा BC खींचेंगे, BC और एक भुजा CD 5 से 5 मीटर है। CD BC भुजा आपकी है BC भुजा है आपकी 12 मीटर और CD भुजा है ये 5 मीटर। इसके बाद AB 9 मीटर और AD है आपकी 8 मीटर। ये 9 मीटर है और एक 8 मीटर है। इस तरीके से D 9 मीटर और ये है 8 मीटर। और यहां से ये B और D को मिला देंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण है 90 अंश का। तो अभी अगली क्लास उसमें आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये समकोण त्रिभुज है, इसके सामने की भुजा ये क्या है, कर्ण है। और ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। तो ध्यान देना बच्चों, BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BC भुजा है आपकी 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर, CD 5 मीटर है, 5 का स्क्वायर। 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो 169 169। तो ध्यान देना बच्चों, तो इसका हम वर्गमूल लेते हैं तो BD का मान आ जाएगा 169 और इसका
वर्गमूल लिखते हैं तो बी डी बराबर आ जाएगी 13 मीटर, यानी ये भुजा जो है यहाँ पर हो गई ये 13 मीटर। 13 मीटर। तो ध्यान देना बच्चों, अब इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम इसी को ध्यान में रखते देखिए, ये त्रिभुज BCD समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, आधार गुणा शीर्ष लंब। तो आधार यहाँ क्या है हमारा BC है, आधार BC गुणा शीर्ष लंब CD है। तो बच्चों ध्यान देना, 1/2 BC 12 मीटर और CD 5 मीटर। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 बार डिवाइड हुआ, 6 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। तो ये त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार हम त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, इसमें 3 भुजाएं हैं, तो हीरोन्स के सूत्र के द्वारा, हीरोन्स फॉर्मूला जो हमने समझाया था उसके अनुसार इसको हम करेंगे। तो ध्यान देना, इसमें A बराबर 13 मीटर, B बराबर 8 मीटर और C बराबर 9 मीटर है, 9 मीटर है। तो अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C/2। तो A का मान है 13 प्लस B का मान 8, C का मान 9/2। यहाँ पर ध्यान दें, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 9 और 8 कितने हो गए 17, और 17 में 13 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 30/2, यानी 15 मीटर, यानी S का मान 15 आ गया। अब ध्यान देना बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन सूत्र, त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो बच्चों ध्यान दें, इधर S का मान है हमारे पास कितना हमने निकाला था 15, और 15 माइनस A का मान 13, 15 माइनस 8 और 15 माइनस 9। तो कितना बचा इसका मान, ध्यान दें बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं हम 15 में से 13 माइनस किए तो कितने बचे यहाँ पर 2, और 15 में से 8 माइनस किए कितने बचे यहाँ 7, और 15 में से 9 माइनस किए तो कितने बचे 6। अब इसके हम फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर 3 गुणा 5, 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3।
अब ध्यान दें, इसमें इसके हम जोड़े बनाते हैं तो 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, 1 2 का जोड़ा बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटे, 2 × 3 और रूट में कितने रह गए, रूट में रह जाएंगे 7 × 9 35। तो इसका ये हुआ 3 दूनी 6 और रूट 35 मीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको निकालना है त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल। तो दोनों के क्षेत्र, जो भी हमने क्षेत्रफल निकाला है दोनों का, दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, मैं अभी इसको मिटा रहा हूं। अच्छा, त्रिभुज चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल, BDA का क्षेत्रफल, दोनों को हम प्लस करेंगे। तो इसका कितना निकाला था हमने, 30, और इसका हमने कितना निकाला है, 6√35, और दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, इसमें से 6 आप कॉमन ले सकते हैं, 6, और इसका मान हुआ कितना बेटे, 5 प्लस ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा। यदि अगर आपका ये आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं, वैसे तो इतना ही आंसर होगा। जो बच्चे स्क्वायर रूट निकालना नहीं जानते हैं वो आप यहां देख लें, समझ लें इसको। इसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो यहां हम पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे इसके आगे। तो बच्चों ध्यान देना, तो पहले हम इसमें भाग देते हैं। तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो यहाँ कितना बचा, 10। इसको यहाँ प्लस करेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा 10, और 2 0 यहाँ से आप यहाँ बढ़ा लेंगे। अब हम इसका इसमें भाग देते हैं, और ये भाग कितने बार जाएगा वो देख लें। यहाँ से भाग दे करके 10 का हम इसमें भाग देंगे तो लगभग 9 बार भाग जाएगा। तो हमने यहाँ पॉइंट लगाया 9, और 9 ही हमने यहाँ लिख लिया। अब इसका 9 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बेटे, 9 ने 81, और 9 1 9, तो कितना बचा, 10 में से 1 गया 9, और यह 9 में से 1 19 बचे। फिर इसको हम आगे और बढ़ाते जाएंगे, लेकिन नहीं, हमें तो केवल 1 डिजिट बार इसका मान निकालना है, और 2 डिजिट बार निकालें तो 2 0 और बढ़ा करके ऐसे ही इसको भाग दे देंगे। तो ध्यान देना बच्चों, 5 प्लस इसका मान हमने लिख लिया 5.9, तो 6, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हुआ 10.9। इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 6 9 54, और 6 1 6, 1 डिजिट बार डेसिमल, तो ये आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर होगा।
इसी आधार पर आगे के क्वेश्चन आप करके देखेंगे।